गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की, आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला यूट्यूब पे। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। ठीक है, साथ में चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, देखिए, सबसे बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पे प्रीमियम कंटेंट में लेके आया हूँ। ऐसा कंटेंट बच्चों को पेड में मिलता है। ठीक है, मैंने खुद एग्जाम को 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है, अब परिवार मेरा काफ़ी छोटा है, परिवार को बहुत बड़ा बनाना है मुझे। जो भी बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, सभी बच्चे सिलेक्टेड ही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, in 2025, which public sector company manufacture India's first वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट? कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी ने बनाया है पहली बार इंडिया के वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को? दैट इज BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल पूछ लेगा कि वंदे भारत का जो स्लीपर है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। जो बनाए गए हैं BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। फुल फॉर्म भी याद रखना और पूरा नेम भी याद रखना। ठीक है, सेकंड, अंडर द PM सूर्यगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, हाउ मेनी हाउस होल्ड हैड अचीव द टारगेट ऑफ रिसीविंग 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025? इसमें देख क्या बताया गया है कि PM सूर्यगर स्कीम के तहत कितने हाउस होल्ड को अचीव किया है, लिया है, मतलब इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है कि जिससे उनका जो 300 यूनिट बिजली बिल वो फ्री है एब्सोल्युटली। तो ये स्कीम कितने घरों के लिए लाभदायक हुई है, कहाँ कितने घरों तक पहुंची है? ये 1 करोड़ लोगों तक। ये डाटा सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक है, थर्ड, द ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसे हम GTTP बोलते हैं, इज एशेड विद विच मिनिस्ट्री? सबसे पहले समझते हैं ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए, टग क्या होता है? एक स्मॉल पावरफुल बोट होती है जो हेल्प करती है, जो बड़ी बड़ी शिप्स को होती है ना, उनको पुश करने में पुल के अंदर। ठीक है, जो किनारे पे होती हैं, जैसे उनको पुश करना है, पुल करना है, तो ठीक है, उसमें टक का इस्तेमाल होता है। तो ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम को कौन सी मिनिस्ट्री के तहत यूज़फुल किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया जाता है? ठीक है, किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आते हैं ये। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम, GTTP। आपसे सिंपल पूछ लेगा, GTTP इज एशोर्ड विद विच मिनिस्ट्री? अगर आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता एग्जैक्टली ये है क्या, आपको समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ल्ड एक्सपो 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी? जो वर्ल्ड एक्सपो की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? दैट इज ओसाका, जापान में। ठीक है, इसकी थीम क्या रही थी? डिजाइनिंग फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर आवर लाइव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है, हाउ मेनी न्यू हाउसेज आर टारगेट टू बिल्ड ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स? कि PM मंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में कितने नए घर बनाने का टारगेट रखा गया है? आपको बताना है, दैट इज 1 करोड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि PM प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले आने वाले 5 साल में हम कितने नए घर बनाएंगे? दैट इज 1 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, to make India more weather ready, the central government approved a 2000 crore mission called? आपको सिंपल पूछ लेगा कि एक्यूरेट, जैसे कि कोई भी वेदर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए हमें, ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर हमें एक्यूरेट डाटा मिल सके, तो इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का एक मिशन आपको अप्रूव किया है। उस मिशन का आपको नेम बताना है, दैट इज मिशन मौसम। कौन से मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, मिशन का नेम क्या है, और कितने करोड़ रुपए इसको अलॉट किए इस मिशन के तहत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू ऐप डिड द फिशरीज डिपार्टमेंट लॉन्च इन 2025 टू प्रमोट ऑर्नामेंटल फिशरीज? कौन सा ऐप फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया जिससे वो प्रमोट कर पाएंगे ऑर्नामेंटल फिशरीज? ठीक है, दैट इज रंगीन मछली। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इंडिया का रैंक क्या रहा HDI के अंदर? ठीक है, सबसे पहले इसे इशू कौन करता है? इसे इशू करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कितने कंट्रीज ने पार्ट लिया था? 193। इंडिया का रैंक कितना रहा? 130। इसमें फोकस क्या रहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, किस बेसिस पे ये रैंक आती है? इसमें क्या रहेगा? एक तो लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ के ऊपर की लाइफस्टाइल कैसा आप सबका, ठीक है, आपको नॉलेज कितनी, एजुकेशन पावर कितना है, साथ में स्प्रेडिंग ऑफ लाइफ पर कैपिटा इनकम आपकी क्या रहेगी, इन तीन चीज़ के ऊपर काफ़ी फैक्टर पड़ता है। ठीक है, इसके हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही? 130। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लेते हैं HDI में इंडिया की क्या रैंक रही। ठीक है, टोटल 193 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया की रैंक 130 रही। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 व्हाट इज एन इंडिया रैंक? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के तहत इंडिया का रैंक क्या रहा? 115। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स के तहत। 10th, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 व्हाट इज इंडिया रैंक? जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत इंडिया का रैंक क्या रहा? देखिए, इसको अभी तक मैंने कोई भी रैंक वगैरह क्वेश्चन नहीं करवाए थे करंट अफेयर सेशन में। ठीक है, तो मैं अभी रैंक लेके आया हूँ 4 से 5, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली देखेंगे। मैंने काफ़ी एग्जाम को एनालाइज किया तो मैंने देखा हर बार इंडेक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मेन यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए आपके। 11th, द धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज एम टू कवर हाउ मैनी विलेजेस? इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जैसे जो एक स्पेशल ट्राइबल एरियाज है, तो उसमें कितने विलेज को कंप्लीट किया जाएगा, कवर किया जाएगा? अभी देखिए, जो ये ट्राइबल एरियाज है ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। इसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लाइक दिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना, ठीक है, हाउस होल्ड बनाना, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं 25 फील्ड के अंदर इन्होंने पार्ट लिया है। इसके अंदर इनके ऊपर वर्क करेंगे। कितने विलेजेस को इनको बेनिफिट मिलेगा? 63,000। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? सबसे पहले हम इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको होस्ट किसने किया था 2025 के अंदर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को? दैट इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा और बच्चे मोस्टली इसको रॉन्ग भी करके आएंगे। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? याद रखना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने किया था। इसका फोकस क्या रहा था, मतलब अभी कह सकते थीम क्या रही थी, किसके ऊपर बात करी थी इन्होंने इस बार? एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है। ठीक है, सबसे पहले इन्वायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया गया, कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। स्लोगन उस टाइम क्या था? ओनली वन अर्थ। आई रिपीट अगेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंट्री द्वारा होस्ट किया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 जून को। हमारा इस बार फोकस क्या रहा था? एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, हमारा फर्स्ट बार हमने कब सेलिब्रेट किया था इसको? 1974 में किया था। स्लोगन क्या था? ओनली वन अर्थ। ठीक है, 13th, विच एनिमल हैज़ द असम गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल? कौन से एनिमल को असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल? दैट इज गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, साथ में असम गवर्नमेंट ने एक और किया है, स्टेट फ्रूट भी इन्होंने इंक्लूड किया है, दैट इज काजी नीमू। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इन दोनों में से, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल कौन है? गंगा डॉल्फिन, और जो स्टेट फ्रूट रहेगा उनका काजी नींबू। ठीक है, नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखेगा। द स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, वन ऑफ द वर्ल्ड टैलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू, जैसे हम स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भी कहते हैं, वो कौन सी सिटी में इंस्टॉल किया गया है? आपको सिटी का नेम बताना है, स्टेट का नेम बताना है, दैट इज विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आई रिपीट अगेन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्टैचू, जिससे हम स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भी बोलते हैं, उसे कौन सी सिटी में इंस्टॉल किया गया है?
दैट विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो है, ठीक है। 15th, इन विच इंडियन स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन फॉर वादावन पोर्ट विच विल बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। जो वादावन पोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जिसका पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। 16th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिखेगा। 2025 में कौन सी स्टेट ने स्टार्ट कर या प्रोडक्शन करना भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट? आप इसे कैसे कह सकते हैं, जो चिप वगैरह होती हैं, ठीक है, भारत में अब बनेगी। पहले भारत इंपोर्ट करता था, ठीक है। भारत में पहली बार कहाँ पर बनेगी, कौन सी कंपनी स्टार्ट करेगी, कौन सी स्टेट में बन रही है, ठीक है? डोलावीरा गुजरात के अंदर ये बन रही है। आप इमेज चेक कर सकते हैं, जैसे चिप के ऊपर ये भारत का फ्लैग है, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर चिप होती है तो भारत में अब बनेगी, ठीक है। तो बहुत गर्व की बात है ये कि भारत में बनने जा रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत हाई चांस रहेंगे, आपसे पूछ ले डोलावीरा खाली डाल सकता है या फिर स्टेट का नेम भी पूछ सकता है। दोनों चीज़ याद रखना, डोलावीरा गुजरात, ठीक है। देखिए आज आपके 16 क्वेश्चन ही रहेंगे आपकी क्लास के। वन मोर थिंग, देखिए अभी दिवाली ऑफर चला हुआ है, आज या कल का ही सिर्फ लास्ट है। तो जिन बच्चों को भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, खाली जनरल नॉलेज का कोर्स भी लॉन्च हो गया हमारा, एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल, स्टेनो, एमटीएस। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। आपको फ्लैट 200 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा अगर आप महापैक परचेस करते हैं। गुड़गांव कोर्ट, पटियाला कोर्ट, रोहतक कोर्ट, पलवल कोर्ट, आप सभी के एग्ज़ाम होली के बाद स्टार्ट होंगे, श्योरिटी के साथ होंगे, गारंटी के साथ होंगे, ठीक है। आज होली खेल लो, बहुत अच्छी बात है, फेस्टिवल खेलना ही चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए फैमिली के साथ, ठीक है। लेकिन कल से पढ़ाई में लग जाना, कल या परसों से आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, ठीक है। फिर मत बोलना कि सर बहुत कम टाइम रह गया, कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें। अभी आपके पास मौका भी है, कल ऑफर एक्सपायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ जिन बच्चों को ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। बच्चे फिर बाद में बोलते हैं सर प्लीज़ कोई ऑफर एक्टिवेट कर दीजिए, कोई ऑफर बता दीजिए। अभी आपके पास मौका है, अभी इनरोल कर सकते हैं आप सब, ठीक है। आपने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है, गुड़गांव कोर्ट, अगर आपकी जीएस वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी डिस्क्रिप्टिव वीक है, अभी आप ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।